हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्थ विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करने वाले हाइपर पिगमेंटेशन ऑन फेस यानी कि मेलेस्मा या फिर आम भाषा में जिसे झाइयाँ बोलते हैं उसके बारे में। मेलेस्मा या झाइयाँ कोई जानलेवा बीमारी नहीं है और ना ही इससे आपकी डे टू डे एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब सुबह उठ के सबसे पहले हम अपना चेहरा देखते हैं शीशे में और उसमें हमें डार्क पैचेस दिखते हैं, अनइवन स्किन टोन दिखती है, तो हमारा मूड काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। और मेलेस्मा क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं में होता है और हम महिलाएं थोड़ा सा कॉन्शियस होती है अपने लुक्स को लेके, हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा फेस चमकदार रहे, स्किन क्लीन रहे। तो जब सुबह उठ के हम ये देखते हैं कि भाई झाइयाँ पड़ गई है तो बड़ा ही मन ख़राब होता है और अफसोस होता है। तो बहरहाल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेलेस्मा क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हैं और इसको आप कैसे कम कर सकते हैं, और अगर रेगुलर ट्रीटमेंट करेंगे तो ये ठीक भी हो सकता है, जा भी सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके कारण की मेलेस्मा की, तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारणों की वजह से ये होता है। सबसे पहले बात करें अगर तो सन एक्सपोजर इसका एक मेजर कारण है। सूरज की जो यूवी रेज़ है वो जब आपके स्किन पे पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, मेलानिन जो पिगमेंट है वो बनता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर ब्रीफली बताऊँ तो मेलानिन जो है वो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। आपके स्किन का कलर कैसा होगा, सांवला होगा, गोरा होगा, गहरा होगा, गेहुआ होगा, ये सब डिपेंड करता है कि आपका कितना मेलानिन सीक्रेट हो रहा है। जिनके बॉडी में मेलानिन सीक्रेशन ज़्यादा होता है उनका रंग थोड़ा गहरा होता है, और जिनके बॉडी में मेलानिन सीक्रेशन कम है उनका रंग कंपैरेटिवली हल्का होता है। तो ये इसका बेसिक साइंस है। अब जब सूरज की किरणें आपके स्किन पर पड़ती है तो वो क्या करती है, मेलानोसाइट्स जो सेल्स है उसको एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट बनना शुरू हो जाते हैं। और जिनकी स्किन पहले से ही सेंसिटिव है उनमें ये जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा हो जाती है और वो आपके चेहरे पे दिखने लगती है। तो इससे कैसे बच सकते हैं, इससे सबसे अच्छा और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो है सनस्क्रीन लगाना। सनस्क्रीन स्किप कर देते हैं कि नहीं लगाना, छत पे जा रहे हैं, पास में जा रहे हैं या घर में हैं तो क्यों लगाए, लेकिन ये आपको नहीं करना। आपको नियमित रूप से रोज़ सनस्क्रीन लगाना है। आपका सनस्क्रीन कैसा होना चाहिए इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उससे देख लीजिएगा। और नहीं तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये है कि सनस्क्रीन आपका SPF 50 से ज़्यादा होना चाहिए, 50 और या उससे ज़्यादा। एंड सेकेंड चीज़ जो है वो ये है कि PA++++ यानी कि 4+ होना चाहिए। ये दो चीज़ें देख के और आपके स्किन के अकॉर्डिंग, अगर ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड, अगर ड्राई स्किन है तो जेल बेस्ड, ये अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी सनस्क्रीन ले सकते हैं। फॉर्मुलेशन अच्छे सनस्क्रीन का मोर और लेस सेम हो, तो रोज़ आपको नियमित सनस्क्रीन लगाना है। जो दूसरा कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। फीमेल्स में हार्मोन्स हर महीने ऊपर नीचे होते रहते हैं, साथ में जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। खैर, जो प्रेगनेंसी के वक्त जो मेलेस्मा या चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन होता है वो प्रेगनेंसी की वजह से होता है और वो प्रेगनेंसी के बाद अपने आप धीरे धीरे चला जाता है। अगर उसके बाद भी परसिस्ट करा तो आप एक बार डॉक्टर से जाँच करवा सकते हैं। तो हार्मोन्स की बात हो रही थी, तो हार्मोन्स में क्या होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब का रोल होता है। आपके जो मेलानोसाइट्स है उसको सेंसिटिव करते हैं, उसको ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, तो उस वजह से भी होता है। अगर आप कोई हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं, OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, आपको PCOD PCOS है या और भी कोई हार्मोन की तकलीफ़ है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो अगर आप उसका इलाज करेंगे तो ये पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे चली जाएगी। 3 रीज़न है वो है जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिक। अगर आपके फैमिली में स्पेशली फीमेल्स में अगर आपकी मम्मी को, मौसी, नानी, इन सबको ये तकलीफ थी तो ये आप में भी आएगी, आप में भी मैनिफेस्ट करेगी। लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आ भी गया है तो उसका इलाज करके वो चला जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको पता है कि आपको होने वाला है, अर्ली स्टेज से ही 20-25 से ही आपको अपनी स्किन की थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे कि आगे चल के ही ना हो। फैक्टर जो है वो मिसलेनियस है, कई कारणों से, जिससे मैंने कहा होता है। एज एक कारण है, जिन महिलाओं को मेनोपॉज होने वाला है 45 या 50 ईयर्स के आसपास के एज में हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें हो सकता है। दूसरा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मुहासे होते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड रहती है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी डार्क पैचेस पड़ सकते हैं। तीसरा, आपकी कोई दवाई चल रही हो, आप कोई ऐसा कॉस्मेटिक क्रीम या ट्रीटमेंट या कुछ ले रहे हो जो आपके स्किन को सूट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी कोई दवाई का रिएक्शन तो नहीं है या आपकी किसी स्किन ट्रीटमेंट या
स्किन क्रीम का रिएक्शन तो नहीं। ये तो थी इसके कॉजेज़ की बात। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट, इलाज क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का, इसका इलाज। तो इलाज की अगर बात करें, सबसे पहले तो आपको सनस्क्रीन लगाना है बिना स्किप किए। कहीं भी आप जा रहे हो, घर पे हो, तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही है, जिससे कि सन की जो यूवी रेज है वो उससे आपका स्किन प्रोटेक्ट रह सके और आपको ये ना हो। दूसरा, आपको कॉज फाइंड करना है, कारण कि ये क्यों हो रहा है। जैसे मैंने कहा, हार्मोन्स के ऊपर नीचे की वजह से हो सकता है, तो अगर वो हो रहा है तो उसका इलाज कराएंगे तो धीरे धीरे ये भी चला जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक बार डॉक्टर के पास जाके इसको डायग्नोसिस कराना है। इसके बहुत सारे दूसरे कारण भी होते हैं, दूसरी बीमारियों का भी ये लक्षण होते हैं, तो वो आपका डॉक्टर वैसे तो एक क्लिनिक में ही देख के पता चल जाता है, नहीं तो कुछ टेस्ट डॉक्टर लिख के दे सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा ये मेलास्मा ही है और कोई बीमारी नहीं है। इलाज की बात करें तो दो चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो एक, आपको स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है, तो उसके लिए आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करे। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन स्किन है, उसके बेसिस पे। दूसरा, एक आयुर्वेदिक तेल है कुमकुमादि तेलम। ये तेल बहुत ही इफेक्टिव है, ये स्किन को लाइट करता है, डी पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। तो ये आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से खरीदेगा, इसके बहुत सारे ड्यूब्स मतलब फेक प्रोडक्ट भी मिलते हैं, तो अच्छे से चेक करके इसको लीजिएगा। इसको रात को सोने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके इसे लगाना है। रात को सोने से पहले पूरे फेस पे इसको लगा सकते हैं। इसका जो फॉर्मुलेशन है वो थिक है, ऑयल है, थोड़ा सा चिपचिपा है, तो उसको आप क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जो मेडिसिन है वो है बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल। ये बहुत ही इफेक्टिव है आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को कम करने में। इसका भी यही से यूज़ करना है। इसको आपको चेहरे को अच्छे से फेस वॉश करके ड्राई करके, उसके बाद जहाँ जहाँ आपके पिगमेंट है वहाँ वहाँ आपको लगाना है और इसको छोड़ देना है रात को लगा के। दिन में आप 2 बार इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसको लगा के आपको धूप में बाहर नहीं निकलना। तो जब आप 2-3 घंटे के लिए घर में है, जानते हैं, तभी लगाइए। इसको लगा के आप धूप में निकलेंगे तो ये नहीं उतना इफेक्टिव। मेरी वो एक घरेलू नुस्खा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें क्या करना है, आपको जायफल, नटमेग लेना है, उसको कच्चे दूध के साथ थोड़ा सा मिक्स कर देना है, उसको पीस लीजिए और इस पैक को आप लगा के छोड़ दीजिए जब तक कि ड्राई नहीं हो जाता। 10-15 मिनट में अपने आप सूख जाएगा। फिर उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। ये आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। रेगुलर करने पे इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वेलकम टू हेल्दी न्यू विद डॉक्टर भिलाषा। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। आपने वीडियो यहाँ तक देखी एंड तक, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जो इसी परेशानी से झेल रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।